Hi guys, welcome back with the last part of the chemical reactions and equations. Already we have discussed about the types of the chemical reactions. जैसे क्या था आपका combination reaction, decomposition reaction और क्या displacement and double displacement. Decomposition और क्या है वो combination अच्छी तरह डिस्कस हो चुका है. अभी आज शुरू करें कहाँ से, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये नंबर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, ये जो नाम है ना डिस्प्लेसमेंट, ये नाम से पता चलता है. डिस्प्लेस किया गया किससे, डिस्प्लेस जो रिएक्शन में डिस्प्लेस होता है वही है आपका क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ में क्या डिस्प्लेस होता है, कैसे डिस्प्लेस होता है. जैसे हम लोग को पढ़ चुका है क्या, जो मेटल नॉन मेटल, ये जो मेटल होता है ना वो मेटल का जो रिएक्टिविटी एक सीरीज होता है. वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, वो कोई मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और कोई क्या होता है इतना ज़्यादा नहीं, कम रिएक्टिव होता है. तब इसमें जब वो जो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव जो मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, उसे जब वो मोर रिएक्टिव, वो मेटल लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मेटल का ऊपर वाला रिएक्टिव का जब मेटल यहाँ में ऐड किया जाता है, तब क्या होता है और मोर रिएक्टिव मेटल ने क्या करता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस भगा देता है, वहाँ से हटा देता है. उसके बाद क्या वो मोर रिएक्टिव मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है. तब क्या होता है, तब इसको कहते हैं क्या, ये डिस्प्लेस हो चुका है. मतलब ये रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो आप याद रखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होना चाहिए, एक मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन होना पड़ेगा और एक मेटल होना पड़ेगा. वो भी मेटल क्या है, जो मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन है वो मेटल से मोर रिएक्टिव का होना पड़ेगा. वो लेस रिएक्टिव का होने से नहीं चलेगा. कोई भी मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन और कोई भी मेटल डाल दो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता. जैसे हम लोग को यह दिया हुआ है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है भाई, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू. इससे जब ये आयरन क्या होता है, कॉपर से बहुत ज़्यादा क्या रिएक्टिव है. तो ये आयरन का जो नेल है उसको जब वहाँ में क्या डिप करता है, हाँ इमर्स करता है, तब क्या रखता है, तब क्या होता है, ये जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो कलर क्या धीरे धीरे वो फेड हो जाता है, वो चेंज होने लगता है. फिर क्यों चेंज होने लगता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है. केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होता, इसे एक बोल दिया. तब क्या ये आपका बन जाता है क्या, ये आयरन सल्फेट फिर कॉपर. मतलब ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, इससे जब आयरन को ऐड किया क्या, तब यह क्या बन गया, फेरस सल्फेट. हाँ ये बन गया फेरस सल्फेट. और इसका जो ब्लू कलर है ये चेंज होके ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का क्या कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया. और जो आयरन नेल है, आयरन नेल क्या होंगे, वो ब्राउन कलर में आ जाएंगे. तब इसके कहते हैं क्या, ये डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि ये जो मोर रिएक्टिव आयरन है, आयरन किसको डिस्प्लेस किया, ये कॉपर को डिस्प्लेस किया. मतलब जब ये तीनों एक साथ में रहे, कॉपर सल्फेट और जब आयरन, तब क्या होता है भाई, यहाँ में जो कॉपर है और ये जो सल्फेट है, ये कॉपर आयन है और ये सल्फेट आयन है, और यहाँ में क्या ये आयरन, ये तीनों आयन बन गया भाई. तीनों आयन है, इसमें 2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव आयन है.
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव में अभी ये जो नेगेटिव, एक ही तो नेगेटिव है, ये किसके साथ जाएंगे? इसके साथ जाएंगे क्या? इसके साथ। किसके पास जाएंगे? जिसका वो एनर्जी ज्यादा है, जिसका एनर्जी ज्यादा है उसके पास ही चला जाएगा ना। तो क्या है, ये जो पहले बोल सका है क्या, ये जो आयरन है, आयरन का क्या एनर्जी ज्यादा है, किससे? ये कॉपर से। तो अब ये यहाँ में है तो ये इससे अटैक करेंगे, अटैक करके इसके लेके जाएंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव जाके एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? आयरन सल्फेट। और तब ये क्या रहा, ये तो कॉपर, फिर ये कॉपर यहाँ में ऐड होंगे कॉपर, मतलब ये जो कॉपर सल्फेट से कॉपर को यहाँ में डिस्प्लेस किया गया। क्या किया गया? ये डिस्प्लेस किया गया। तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जब ये टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस वेयर द मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। इस सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या लेस रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या गया, उसका डिस्प्लेस किया गया। तो अब यही रहा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आए होंगे। फिर देखिए ये जो आयरन सल्फेट है, जब ये आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट, इसे जब मैग्नीशियम डाल देंगे तब फिर क्या होंगे? तब ये मैग्नीशियम आयरन से मोर रिएक्टिव है, तब ये आयरन को भी डिस्प्लेस कर देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस ये आयरन, फिर ये मैग्नीशियम सल्फेट को लाइए, इससे हम लोग क्या क्या, मान लीजिए ये सोडियम को डाल दिया हमें, तब क्या होंगे? तब ये बनेगा सोडियम सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन और ये मैग्नीशियम हट जाएगा। मतलब क्या, ये जो जितना भी जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे जो मोर रिएक्टिव मेटल आने से वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या क्या वो डिस्प्लेस किया गया। फिर मान लीजिए अभी सोडियम सल्फेट, इससे हम लोग क्या जिंक लाया, तब क्या होंगे? जिंक सल्फेट प्लस सोडियम है? नहीं है, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो ये मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम, सोडियम सल्फेट मैग्नीशियम, सोडियम सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट प्लस सोडियम होना चाहिए। नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम जिंक से बहुत ताकत वाला है, रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये जो इसका ताकत ज्यादा है, इसलिए ये जिंक ने ये सोडियम को हटा नहीं पाएगा, डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। मतलब यहाँ में होंगे क्या, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं बनेगा। ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल react with the less reactive metallic salt solution to form the more reactive metallic salt solution and displace the less reactive metal is called the displacement reaction। ठीक है, फिर आ गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट तो था, अभी क्या आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब डबल का मतलब क्या है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट एक बार डिस्प्लेस नहीं हो, दो बार डिस्प्लेस होता है, दो डिस्प्लेस होता है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें एक बात है, कंडीशन है। क्या है? इसमें आपका दोनों भी सॉल्ट सॉल्यूशन होना पड़ेगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल्स
और एक सॉल्ट सॉल्यूशन था, और यहाँ में होंगे दोनों मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन, दोनों मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन। तब क्या होता है, ये दोनों मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन आपस में क्या होता है, इसका आयन वो लेता है, उसका आयन ये ले लेता है, तो ये एक्सचेंज कर बैठता है। जब ये आयन को एक्सचेंज किया जाता है तब इसको माना जाता है क्या, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए यह मैं दे दिया सोडियम सल्फेट भाई प्लस बेरियम क्लोराइड, तब ये क्या बन गया, ये बेरियम ने इसका निगेटिव आयन सल्फेट ले लिया, बेरियम सल्फेट, और ये जो सोडियम इसका निगेटिव आयन क्लोरीन ले लिया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ये है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अभी देखिए ये जो हम लोग दोनों को मिक्स कर देता है, ये तो सॉल्ट सॉल्यूशन है। मान लीजिए सोडियम सल्फेट से सोडियम और क्या है, ये जो सल्फेट है, अब बेरियम क्लोराइड से बेरियम और ये क्लोरीन, तो ये चारों एक साथ में है, कॉम्बाइनेशन में है, तब क्या होंगे, ये हमें जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का भी एक रिएक्टिविटी ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, वो नेगेटिव में भी ऐसा है। तो पॉजिटिव में इसका ज़्यादा एनर्जी है, अट्रैक्टिव चार्ज ज़्यादा है, और ये नेगेटिव में क्या, एक क्लोरीन का ज़्यादा है। तब क्या होंगे, जिसका जो दोनों में ज़्यादा एनर्जी का अट्रैक्ट हो रहा है, एनर्जी अप्लाई हो रहा है, वो दोनों क्या, पहले वो दोनों क्लोज हो जाए, अट्रैक्ट होगा, वो बन जाएंगे, बन के क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन गया। तब बचा हुआ क्या, यहाँ में जो बेरियम है और यहाँ में सल्फेट है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में तो अट्रैक्टिव है ही। तब क्या होंगे, ये बेरियम और ये सल्फेट दोनों मिल जाएंगे, मिलके क्या बनेंगे, लास्ट में ये बेरियम सल्फेट बन गया। तो ये रहा आपका एक्सचेंज हो गया। वो सोडियम ने क्या कहा, ये बेरियम का जो तुम्हारा जो आयन ले लिया, वो बेरियम भी बोल रहा है क्या, अरे तुम्हारा आयन ले लिया मैंने, अरे ये भी सही है वो भी सही है, मतलब इसका आयन इसने लिया तो इसका फिर इसका आयन इसने ले लिया, मतलब ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयन का। इसे जो रिएक्शन है वो दोनों में आयन का एक्सचेंज होता है, तो इसके कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों डिस्प्लेसमेंट हो चुका है आपस में। तो ये रहा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे कोई भी, लेकिन यहाँ में क्या होना पड़ेगा, दोनों आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होना पड़ेगा, दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन है। और क्या फिर क्या बोल दिया, वो जो डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल और एक ही सॉल्ट सॉल्यूशन था, ठीक है। और यहाँ में जो ये बेरियम सल्फेट है, ये आपका बन गया एक इनसोल्युबल सब्सटेंस। इनसोल्युबल मतलब जो सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। द सब्सटेंस which the product which does not dissolve in water is called what, the insoluble। so ये आपका सॉलिड हो गया, ये सॉल्यूशन में ये डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो जो सब्सटेंस फॉर्म हो गया, द प्रोडक्ट which is formed but in solid state does not dissolve in the solution is called precipitate। इसके क्या माना जाता है, प्रिसिपिटेट, इसका कहते हैं प्रिसिपिटेट। ये रिएक्शन में आपको ये ऐसा भी दे सकता है एग्जाम में,
जो ये रिएक्शन दे दिया है, फाइंड आउट द प्रिसिपिटेट। व्हिच वन इज प्रिसिपिटेट? ये सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अरे भाई वो प्रिसिपिटेट तो वो प्रोडक्ट में ही होता है। तो ये कौन सा रहेगा? ये रहेगा क्या? ये आपका रहेगा बेरियम सल्फेट। याद रखिएगा, जो इनसोल्यूबल प्रिसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, इनसोल्यूबल, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। और एक बात है, जो केमिकल रिएक्शन से, जो रिएक्शन से उसमें ये प्रिसिपिटेट बनता है, प्रोड्यूस होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ये प्रिसिपिटेट बनता है, तो वो रिएक्शन को फिर क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द precipitation reaction. May be arise in question in exam. What is the precipitation reaction? Precipitation reaction means a types of the chemical reactions where the precipitate is the form. Precipitate is form or found precipitate, and this chemical reaction is called what? Precipitate reaction. तो आपका प्रिसिपिटेट क्या है, प्रिसिपिटेट रिएक्शंस क्या है, समझ में आ गया? एनी केमिकल रिएक्शंस वेयर द प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन। समझ में आ गए होंगे? और जो केमिकल रिएक्शन में दो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है और वो दोनों में जब आयन का एक्सचेंज होता है, उसको कहते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर हम लोग ले लेता है अकॉर्डिंग टू बेसिक्स ऑफ द हीट। बेसिस ऑफ हीट क्या? बेसिस ऑफ हीट, थर्मो हीट। The chemical reactions is classified as two types. One is exothermic. Exothermic reaction. Another is endothermic रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक क्या है और ये एंडोथर्मिक क्या है? हम लोग तो अभी केमिकल रिएक्शन अभी पढ़ चुका है, मालूम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी स्टडी किया है। अभी देखिए, ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस वेयर द हीट इज इवॉल्व, a heat is released. The chemical reactions where heat is released automatically. अरे भाई हीट आराम से सप्लाई कर रहा है हम लोग को। तो ये जो रिएक्शन है, इस टाइप्स का जो रिएक्शन है, उसके कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है फिर बताता हूँ। जो केमिकल रिएक्शंस है उसे क्या है, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट रिलीज होता है, हीट कोई सप्लाई देना नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली आपस में वो हीट रिलीज कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन वेयर हीट इज इवॉल्व, हीट इज रिलीज इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। मान लीजिए ये क्या रहा, मीथेन, इसके हम लोग जला दिया, इसका हम लोग बर्न कर रहा है, जला दिया, तब क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर गैस एंड एनर्जी। क्या क्या एनर्जी है? एनर्जी रिलीज, हीट एनर्जी विल बी रिलीज। कोई में भी जब आग जलाता है, आग लग जाता है, तब क्या होता है? जलता कुछ, तब हीट इवॉल्व होता है क्या? नहीं होता है। तो ये है आपका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये जो मीथेन है इसको जब हम लोग बर्न करता है तब क्या आता है उसमें? ये आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये
वाटर एंड द एनर्जी, हीट एनर्जी। इसे आपका जो रेस्पिरेशन जब है, जब हम लोग रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन 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 ये रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट और एनर्जी रिलीज होता है। इसमें भी हम लोग क्या एनर्जी रिलीज होता है, ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये आपका क्या था, ग्लूकोज प्लस जब ऑक्सीजन हम लोग लेता है सांस में, इसे रिएक्शन करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बनता है, ये एनर्जी। और ये एनर्जी से तो हम लोग डिफरेंस एक्टिविटी करता है, ये हेल्प करता है एक्टिविटी करने। ये आपका फूड से मिलता है, ये ऑक्सीजन हमको सांस में आता है। तो इससे ये रेस्पिरेशन, ये भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे और एक है हमारा घर में कभी कभी ये दिखाई देता है, जैसा आप जो लाइम बाजार से थोड़ा लाइम लाया, क्यों कि वो कोई वो पान में वो खा लेता है, इसे डायरेक्ट इसको नहीं लेता है पान में, तो इसे क्या करता है, ये वाटर में वाटर था इसमें, देने के बाद ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम्स वी ऑब्जर्व, व्हाट ऑब्जर्व, देयर इज फॉर्मिंग द हीट, बॉइलिंग, बट वी हम लोग अभी कोई एनर्जी उसमें सप्लाई किया नहीं, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है और उसका पास जाना भी नहीं, तो क्या बनेगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लैक लाइन ये बनेगा। तो इसका हम लोग लेता है इसमें। तो ये रहा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिंपल, द केमिकल रिएक्शंस वेयर द हीट इज द evolved, heat release, this reaction is called the exothermic reaction. Yeah, heat or energy release, releasing the energy is called exothermic reaction. ये रहा आपका exothermic reaction. फिर मान लीजिए और एक जो पोटेशियम है, बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसको वाटर में डाल देना, लेकिन वेरी वेरी केयरफुली, तब क्या बनेगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये जो रिएक्शन है, इसमें इतना आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि जो वाटर है, वाटर में भी आग लग जाता है। अरे क्या बात, आग को तो वाटर से वो बुझा जाता है, लेकिन यहाँ में ये पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम वाटर के साथ क्या करेंगे, इतना हीट प्रोड्यूस कर देंगे जे वहाँ में कैच फायर, आग लग जाता है वाटर में। तो ये क्या रहा, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे हम लोग क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मान लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये तो एक्सोथर्मिक का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ए टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस वेयर द हीट इज सप्लाई, फॉर द रिएक्शन वी सप्लाई द हीट, एनर्जी इज सप्लाई, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द व्हाट, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन दे दिया, ये मान लीजिए यहां में ए है, यहां में बी, और मान लीजिए ए बी को छोड़ दिया रिएक्शन करने, लेकिन ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, लेकिन हम लोग को तो इतना वेट करने का टाइम नहीं है आजकल, तो क्या करें, तो इसमें हम लोग कुछ भी एनर्जी सप्लाई कर सकता है। जैसे एनर्जी में भी सप्लाई, जैसे आपका सनरेज भी हो, जैसा हीट भी हो, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी भी हो, ऐसा कोई भी एनर्जी क्या सप्लाई किया
मान लीजिए यहाँ में हम लोग हीट दिया है, तब क्या A प्लस B बन गया। मतलब ये क्या हो गया, इसमें हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहा है। इसे जो भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है भाई, वही रहा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए जिंक कार्बोनेट, ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता। जब इसमें हीट डालता है तब क्या बनता है, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह में क्या हीट सप्लाई किया गया, तो ये क्या बना, ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा आपका क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये हीट या एनर्जी हम लोग सप्लाई किया गया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ये रहा वाटर, वाटर से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके वाटर बना। तो ये वाटर से हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस चाहिए, तो कैसे करेगा, जब यहाँ में इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे तब क्या होंगे, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब ये आपका एनर्जी सप्लाई हो रहा है। ये क्या होंगे, ये रिएक्शन आपका होंगे क्या, कौन सा रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रहा एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर मान लीजिए ये सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट दे दिया तो ये क्या होंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन, ये रहा। अभी देखिए ये रहा आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब द केमिकल रिएक्शंस where the addition of oxygen or displacement of hydrogen। एडिशन ऐड होता है, क्या ऐड होता है, ऑक्सीजन, और डिस्प्लेस हो जाता है, क्या डिस्प्लेस हो जाता है, वो हाइड्रोजन। द केमिकल रिएक्शंस वेयर द ऑक्सीजन इज एडेड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता और क्या नहीं तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होता, तो ये रिएक्शन को कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ में कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन से ऐड हो गया और फॉर्म हो गया, बन गया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ये रहा आपका क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा HCl, ये HCl, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, मान लीजिए ये क्या बन गया, ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तब क्या है, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन से क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये भी आपका रहा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन से उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फिर आ गया है रिडक्शन रिएक्शन। ये और क्या, ये जो अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट किसका, ऑक्सीडेशन का। यहाँ में क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो केमिकल रिएक्शन में, द केमिकल रिएक्शंस वेयर द ऑक्सीजन इज डिस्प्लेस्ड और हाइड्रोजन इज
एडेड इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। जैसे ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका नाइट्रोजन, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलके क्या बनेगा, ये एमोनिया बनेगा। तब ये क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन से तो कंबाइन हो गया, एडिशन हो गया, ऐड हो गया। मतलब क्या, ऐड होने से तो हम लोग कहते हैं इसको रिडक्शन रिएक्शन। मीन्स ये क्या रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन से उसे क्या होता है, ये आपका ये हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन डिस्प्लेस होता है। मान लीजिए ये मर्क्यूरियस ऑक्साइड, यहाँ में हीट दे दिया और यहाँ में फॉर्म हो गया मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। यहाँ में क्या, ऑक्सीजन तो यहाँ में था, यहाँ में है क्या, नहीं। ऑक्सीजन क्या हो गया, इससे डिस्प्लेस हो गया, सेपरेट हो गया। मतलब ये रहा आपका रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन डिस्प्लेस होता या हाइड्रोजन ऐड होता है। ये रहा आपका रिडक्शन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शंस वेयर द ऑक्सीजन इज डिस्प्लेस और हाइड्रोजन इज एडेड इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, फिर आ गया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कॉम्बिनेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स, बहुत अच्छा नाम है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहां में क्या, ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है, दोनों है। इसका ये सिंपली कह सकता है आप क्या, ये रेडॉक्स रिएक्शन means the chemical types of the chemical reaction where the oxidation and reduction both take place. The oxidation reduction reaction means the chemical reaction, types of chemical reactions where oxidation and reduction both occur, both takes place in same reactions is called what? ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे, हम लोग एक एग्जांपल ले लेता है। ठीक है, मान लीजिए ये जिंक ऑक्साइड, ये रहा कार्बन, क्या बन गया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी देखिए यह में ऑक्सीडेशन किसे, रिडक्शन किसे हो गया। पहले ऑक्सीडेशन कैसे हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऐड होना। अभी देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन में ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। यहां में ये कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, कार्बन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो गया, होके क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। मतलब ये यहाँ में एडिशन, ऑक्सीजन ऐड हुआ क्या, नहीं, ये बताइए, क्या हुआ, ठीक है हुआ। मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब क्या था, ये ऑक्सीडेशन था, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, फिर आ गया ये जो जिंक ऑक्साइड है, इसमें जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या था, कंबाइन था, जिंक ऑक्साइड। फिर ये जो कार्बन आ गया है, फिर ये क्या हो गया, यहाँ में आ गया है जिंक, ये आपका रिड्यूस हो गया, जिंक तक रिड्यूस हो गया। मतलब ये जिंक ऑक्साइड ने जिंक को क्या किया, लॉस किया, डिस्प्लेस क्या मतलब क्या, रिडक्शन।
मतलब ये हैंड से इसका माना जाएगा ये रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ये लॉस क्या, रिड्यूस क्या, तो ये रहा आपका रिडक्शन रिएक्शन। मतलब ये था ऑक्सीडेशन, ये है आपका रिडक्शन। मतलब दोनों आ गया क्या, नहीं, एक ही तो रिएक्शन है। एक ही रिएक्शन में जब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों टेक्स प्लेस, दोनों होता है, तब इसके कहते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहां में आएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब जो प्रोवाइड करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। इसमें किसने ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है? ये जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड मतलब जिंक के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड सप्लाई दे रहा है। मतलब ये रहा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिसने ऑक्सीजन को सप्लाई देता है, दूसरे को दे देता है। ठीक है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करता है। यहाँ में किसने रिड्यूस किया? ये ऑक्सीजन ये दे रहा है, इससे किसने ले लिया, किसने छीन लिया? ये कार्बन ने छीन ले लिया, मतलब ये रिड्यूस किया उससे। तो इसलिए ये इसको कहते हैं, कार्बन को कहेंगे यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है किसने? कार्बन। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर देखिए रिड्यूस किसने हुआ? ये जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लॉस करके ये क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया। मतलब ये रिड्यूस्ड, जिंक ने क्या हो गया, रिड्यूस्ड। कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन को लेके ये क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसलिए ऑक्सीडाइज्ड, ये रहा ऑक्सीडाइज्ड। मतलब देखिए यहाँ में जिंक ऑक्साइड ये ऑक्सीजन को सप्लाई करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ये कार्बन ने ऑक्सीजन को छीन के क्या रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, वो छीनता है। यहाँ में जो जिंक है, ये जिंक हो गया रिड्यूस्ड और ये कार्बन हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ये याद रखिएगा, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है। जिसका ऑक्सीजन है ये रिड्यूस होता है, वो दूसरे को सप्लाई कर करके अपना बारे में कुछ सोचता ही नहीं, दूसरे को दे देता है ऑक्सीजन और अपने में कुछ नहीं रहता है। तो ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके सिर्फ जिंक हो गया, ऑक्सीजन को दे दिया। तो ये रिड्यूसिंग ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है। फिर जो रिड्यूस एजेंट है कार्बन, रिड्यूस एजेंट, और रिड्यूस एजेंट जाके क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, मतलब ऑक्सीजन गेन करता है। वो रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीजन छीन के अपने में अपना पेट भरा देता है, मतलब वो ये ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन खा के ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यही रहा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। मीन्स यहाँ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जाके ऑक्सीडाइज्ड होता है, और जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो उसको कहते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस करता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये रहा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। आप ऐसे आपको एक रिएक्शन दे के आपको पूछ सकता है कौन सा क्या है। ठीक है, तो थैंक यू।